हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामपोरियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डायमेंशन का अगला डिस्कशन लेके आए हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन समझने से पहले कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे किसी चीज का वेट है 5 kg और एक रॉड की लेंथ है 3 मीटर। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? ऐड कर दें? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर 5 kg को 3 kg में ऐड करें तो 8 kg हो सकता है, मतलब होगा ही, हो सकता क्या है। और 3 मीटर को 5 मीटर या 7 मीटर ऐड करें तो 3 5 8 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है सेम यूनिट्स ही ऐड करी जा सकती हैं या सबट्रैक्ट करी जा सकती हैं, या हम कह सकते हैं 5 kg माइनस 3 kg इज इक्वल टू 2 kg। अलग अलग डायमेंशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मीनिंगलेस होता है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं x प्लस वाई, या इसको ऐड करके कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखा रहता है, x प्लस वाई लिखा रहता है हर जगह। तो इस पे बेस्ड एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनियस का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। होमो मतलब सेम, ठीक है। ये मिटा देते हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद में ये सब लिखेंगे। नोट डाउन करिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी states that dimension of every term in an equation must be same, or we can say unit of every term in an equation must be same। आप देख रहे हैं अगर यूनिट सेम होगा सबका तो डायमेंशन भी सेम होगा।
इस टर्म का किसी भी इक्वेशन में। ये नोट करिए। जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल नंबर 1। v इज इक्वल टू u प्लस 80 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी डायमेंशन ऑफ v must be equal to dimension of u and it is equal to dimension of 80। या कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ v is equal to unit of u is equal to unit of 80। इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका यही है, एप्लीकेशन नंबर 1। हेडिंग लिख लीजिए, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ any equation। इस पे बेस एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट अस चेक द गिवन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh is correct or not। ये डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसको इरेज कर रहे हैं हम। According to principle of homogeneity, dimension of half mv square is equal to dimension of mgh। Let us write the dimension of each term। हाफ तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। एम मास है, मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, वेलोसिटी को LT-1 से लिखते हैं। की पावर 2। यहाँ पे m मास है, कैपिटल एम से लिखते हैं डायमेंशन में, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, LT-2 होता है एक्सीलरेशन का, और h हाइट जो कि लेंथ होती है, L से लिखते हैं लेंथ को। आप देख सकते हैं m इंटू ये L की पावर 2 और T की पावर -2 इधर हो जाएगा, और ये m
L की पावर 2 T की पावर -2। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम ही डायमेंशन लिखा हुआ है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ml² T - 2 ml² T - 2। dimension of half mv square is equal to dimension of mgh. Hence the given equation is dimensionally correct। ठीक है, मिटाया जाए। लो मिटा दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। सर मार्कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एम्स 2018। टू 2018 का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन अभी करवाया हमने। दिया है व्हाट आर द डायमेंशंस of A upon B in the relation f is equal to a√x plus bt square, and also given f is force, x is distance, and t is टाइम। ऑप्शन ए दिया है ml² T - 2। ऑप्शन बी इज गिवन एज L⁻² and T²। ऑप्शन सी गिवन एज L⁻² और T⁻⁻1, and option D is Lt⁻²। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, इसका सलूशन हम लोग बता रहे हैं। सेम ही सलूशन है जो पिछले क्वेश्चन का सलूशन था। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी डायमेंशन ऑफ फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A√x is equal to dimension of BT²। क्वेश्चन इरेज कर देते हैं हम। जैसा कि हम लोग को पता है
डायमेंशन ऑफ एफ होता है ml t-2, डायमेंशन ऑफ ए x डिस्टेंस है उसको l से लिख सकते हैं, हाफ का मतलब अंडर रूट का मतलब पावर हाफ इज इक्वल टू b, t यहाँ पे टाइम है, टाइम को कैपिटल T से पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिया। हमको रेशियो निकालना है a अपॉन b का, इन दोनों टर्म को इक्वेट कर दो तो हमको मिलेगा क्या, a अपॉन b, b को उधर ले आए और l की पावर हाफ को इधर ले आए, ये t² और ये l की पावर हाफ, a अपॉन b और वी कैन से डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू l टू द पावर माइनस हाफ t²। सो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा। नोट हो गया? एक और क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, जो कि ज़्यादातर बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। एक पेंडुलम है, बॉब का मास है m, स्ट्रिंग की लेंथ है l और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्वेश्चन में बोला गया है जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L and mass of bob m and acceleration due to gravity g। Find the relation of its time period। कैपिटल T। जो रिलेशन फाइंड करने का हमारा मेथड है वो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है।
एप्लीकेशन नंबर 2, मार्कर दीजिए सर। एप्लीकेशन नंबर 2, डिड्यूसिंग द रिलेशन among the physical quantities। क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इसका टाइम पीरियड है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पीरियड इसका मास पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पीरियड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। उसने बोला डिपेंड कर रहा है, ये नहीं बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो हम लिख दें कि L की पावर x पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर x 1 आएगा या पॉजिटिव पावर आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर x निगेटिव आएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही मास पे हम बोल देंगे कि y पावर पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे z पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर तीनों ही रिलेशन को एक साथ हम लिखें तो हम पाएंगे t प्रोपोर्शनल टू L की पावर x m की पावर y और g की पावर z। एक चीज आप लोगों ने और पढ़ा होगा, जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं के L की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। और हमारा जो पहला एप्लीकेशन था उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ t मस्ट बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू L की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। कैपिटल T टाइम ही है यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन t और k कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है k, डायमेंशनलेस लेते हैं हम लोग। ये डायमेंशनलेस है, L लेंथ है, L की पावर x, m मास है, m की पावर x और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L t-2 की पावर z। t को m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे L की पावर x है और L की पावर z, तो L की पावर x प्लस z लिख सकते हैं, और m की पावर x है, या तो m को पहले लिख लो, m की पावर x, L टू द पावर x प्लस m की पावर, यहाँ पे y था, y कर लीजिए, y
और L की पावर x प्लस z और T की पावर -2z। ठीक है। नाउ comparing the powers of m, L and T। यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर y है, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे L की पावर 0 है और यहाँ पे x प्लस जेड है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे t की पावर -2z और यहाँ पे पावर 1, तो -2z इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर z इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 तो पहले ही आ गया था। पुट z इज इक्वल टू -1/2 हेयर 0। दिस implies that x is equal to 1/2। अब क्या करना है, जो हमारे इक्वेशन में लिखा हुआ था t इज इक्वल टू k L की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। पुट कर दो x, y एंड z की वैल्यू इस इक्वेशन में। t इज इक्वल टू k L की पावर x, x इज इक्वल टू 1/2, m की पावर y, y इज इक्वल टू 0 और g की पावर z, z इज इक्वल टू -1/2। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 इज इक्वल टू 1, l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ है। अगर इसको नीचे लेके चले जाए तो पावर प्लस में आ जाएगी और पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट L/g। यही रिलेशन है t, l और g में। यही हमको फाइंड आउट करना था। ऐसे करते हैं। उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। रफ करें। आज के लिए इतना ही। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।